एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शालिनी। हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखेंगे। ओके, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो सभी को पता है इसमें मतलब टेंस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो कार्य जारी रहे उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या रहता है, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे रहता है, वो क्या होती है, कंटिन्यूअस। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, एसएमआर होती है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस आईएनजी लगता है। ठीक है, B1 प्लस ING। ओके, ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वही अभी जो मैंने बताया किसका। पर सबसे पहले अच्छा ये चीज़ है, जो हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहता है वही है जो हम टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहता है, लेकिन एक्टिव वॉइस सेम है। जो हम टेंस हमने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यही होता है क्या, सब्जेक्ट एसएमआर V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ओके, क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये हमें समझ आया। अब पैसिव वॉइस मीन्स क्या होता है, किस पर, सब्जेक्ट पर कार्य हो रहा हो किसी और के थ्रू। ठीक है, वो क्या होता है, पैसिव वॉइस हमारा। तो इसमें हमने ये तो पढ़ा ही है, सब्जेक्ट वर्ब, एक मिनट, क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें रहती हैं मेन। ठीक है, हमें इसी पर फोकस करना रहता है। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, मीन्स एक्सचेंज हो गया ना, है ना। तो वर्ब का वैसे एज इट इज़ जिस जगह पे रहती है वहीं पर रहती है, बस उसका क्या बदल जाता है, उसकी फॉर्म बदल जाती है। क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। ओके, क्लियर। अब इसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये है ना, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, किसमें, सब्जेक्टिव फॉर्म में। जैसे यहाँ पे एक्टिव वॉइस का अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम दिया हुआ है, ओके, तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म इसका क्या होगा, ही। ये मैंने आपको बताया है फर्स्ट वीडियो जब मैंने वॉइस की डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट अगर ही है, ऑब्जेक्ट उसका क्या होगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ओके, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैंने सारा बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो वॉइस की देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, एसएमआर तो रहेगा ही, ठीक है, प्लस उसके साथ क्या लगता है, बीइंग, एसएमआर प्लस बीइंग। ठीक, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, बाई प्लस क्या, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है हमारा किस में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, अगर यहाँ पे वी दिया हुआ है एक्टिव वॉइस का क्या, सब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, अस। वही कह रहे हैं कि क्या, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो किस में चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, बाई के बाद। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, ही इज रीडिंग अ बुक डेली इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो पहले यहाँ हमें क्या करना है, इसको डिफाइन करना है, कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन अदर वर्ड है। तो यहाँ पे ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई, B1 प्लस ING। ठीक है, ये हमारा अब क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये डेली इन द मॉर्निंग, ये क्या हो गया, हमारा अदर वर्ड हो गया। ठीक,
ठीक है। अब हमें स्ट्रक्चर क्या हमने पढ़ा है, तो ऑब्जेक्ट पहले आता है ना पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ बुक। अ बुक पहले आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी है, तो हेल्पिंग वर्ब बुक के साथ इज ही लगेगी। उसके बाद क्या लगाना है हमको, बीइंग लगाना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड रीड रीड, ठीक है। अब इसके बाद अदर वर्ड, डेली इन द मॉर्निंग क्या है, अदर वर्ड है। फिर बाई, उसके बाद सब्जेक्ट किसमें, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ओके, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आई एम ड्राइविंग दिस कार, ठीक है। पहले हम डिफाइन करते हैं, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ड्राइविंग क्या हो गया, B1 ING, ठीक है, B1 प्लस ING। दिस कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक। तो अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस क्या होगा, दिस कार ऑब्जेक्ट है तो दिस कार आ गया, उसके बाद इज, इसके बाद क्या लगेगा, बीइंग, इसके बाद ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइवन, बाई, आई का ऑब्जेक्ट मी। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। इसमें दो ही चीज़ मेन है, क्या, अगर कंटिन्यूअस का टेंस है, ठीक है, तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में लगानी है इज एम आर प्लस बीइंग, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सभी में यूज़ होता है, ठीक है, वर्ब थर्ड लग जाएगी। ओके, बस इतना ही है, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लास, ठीक। तो दे आर स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लास, ये एग्जाम्पल हो गया। अब दे सब्जेक्ट है, आर क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, स्पीकिंग क्या है, V1 प्लस ING, जिसको आप लोग V5 बोलते हो, ठीक है। इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इन द क्लास क्या हो गया, अदर वर्ड, ये क्या हमारा एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, अब इसमें ऑब्जेक्ट पहले लाना है, तो इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इंग्लिश के साथ क्या लगे, इज, इसके बाद बीइंग, इसके बाद स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, इन द क्लास, बाई, दे का ऑब्जेक्ट देम। ओके, नेक्स्ट क्या है, आई एम प्रिपेयरिंग फूड डेली फॉर हिम, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब B1 ING, ठीक है, ऑब्जेक्ट डेली फॉर हिम, अदर वर्ड, ठीक है। अब क्या बनेगा हमारा, फूड, इसके बाद इज, फिर बीइंग, फिर प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, फॉर हिम, बाय मी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, रेखा इज राइटिंग अ लेटर टू मी, ठीक है। तो इसमें हमारे कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो हमने अ लेटर से बनाया तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन टू मी बाय रेखा, ठीक है। इसको दूसरी तरीके से कैसे बनाएंगे, जैसे हम आई को लेंगे, आई भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये भी मैंने बताया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक बार और बता देती हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा हमारे क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ये लिविंग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और एक चीज़ और है, अगर जो हमारा नॉन लिविंग होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, तो जो लिविंग वाला ऑब्जेक्ट होगा उसके पहले टू लगा के हम उसको लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट है वो क्या नॉन लिविंग के पहले आ गया, तब हम टू का यूज़ नहीं करते हैं। और इसको पैसिव वॉइस बनाने में भी यही चीज़ है, ठीक। अगर हम नॉन लिविंग से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, जो लिविंग वाला रहेगा उसके पहले टू लगा देते हैं। यहाँ पे वैसे लगा हुआ है, क्यों लगाए, क्योंकि ये हमारा नॉन लिविंग के बाद आया है। अगर नॉन लिविंग के पहले होता तब इसमें टू नहीं लगता। जैसे इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या, एक्टिव वॉइस में ही देखते हैं कैसे लिखना है। जैसे क्या हो गया, रेखा
इज, एक मिनट, जैसे क्या हो गया, रेखा इज राइटिंग मी अ लेटर, यही बता रही हूँ ना अभी। अगर ये हमारा क्या है, लिविंग वाला पहले आ जाएगा तो उसमें टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारा क्या लिविंग वाला नॉन लिविंग के बाद आएगा तो टू लगा देते। तो यहाँ पे नॉन लिविंग के बाद आया है इसीलिए हमने यहाँ पे टू लगाया। लेकिन अगर ये ऐसे रहता है एक्टिव वॉइस में तो इसमें क्या करते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। ये समझ आया आपको डिफरेंस। तो अगर हमने अ लेटर से बनाया है तो ये, अगर यहाँ पे ये वाक्य ऐसे दिया हुआ होता तब भी हम यहाँ पे क्या करते, टू मी करते। क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इसके पहले होता तो हम जब इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, टू मी लिखते हैं, ठीक है। अब इसको हम मी से बनाते हैं तो मी का सब्जेक्ट आई, अब आई के साथ क्या लगेगा, एम, बीइंग, अब रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर हो गया बाई रेखा, ठीक है, क्लियर हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, क्लियर हो गया ना। लिविंग क्या है, इनडायरेक्ट, और नॉन लिविंग क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव आपको समझ में आ गया ना। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। क्या होता है, जो हमारा किसका, टेंस का होता है, नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। वही हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस के सारे स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, टेंस के जैसे होते हैं। टेंस में जैसे हमने सारे टेंस के स्ट्रक्चर पढ़े हैं ना, तो एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। पैसिव वॉइस में चेंजेस करते हैं, ओके। तो क्या है, पर इसमें एक चीज़ और भी है कि ऑब्जेक्ट क्या रहता है, मस्ट रहता है, ठीक है। बिना ऑब्जेक्ट के क्या हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्या हो गया, सब्जेक्ट, फिर एज एम आर, नॉट, V1 ING, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट किसमें, सब्जेक्टिव केस में, फिर एज एम आर, फिर उसके बाद अब नॉट लगा देंगे, फिर बीइंग, ठीक है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाई, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट रखेंगे उसमें ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब इसके एग्जाम्पल, जैसे ही इज़ नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव वर्ड, अब प्लेइंग V1 ING, द क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गई, V1 ING, ठीक है। तो हमें चेंजेस क्या करना, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना, सब्जेक्ट। तो द क्रिकेट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब इज़ नॉट, ठीक है। इज़ नॉट क्यों, क्योंकि द क्रिकेट है, सिंगुलर है, ठीक है। फिर अब क्या लगाना है, बीइंग, फिर प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, यहाँ पे हिम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस होगा ना ही का, तो क्या हो जाएगा, हिम, क्लियर हो गया। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे आर नॉट हेल्पिंग मी, क्या हो जाएगा, दे आर नॉट हेल्पिंग मी। अब ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, और ये V1 ING, ठीक है। अब आई मी को चेंज करेंगे किसमें, आई, अब आई के साथ क्या लगता है, एम, नॉट, बीइंग, ठीक। अब हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, दे का ऑब्जेक्ट देम, ठीक है। अब ही इज़ नॉट ब्लेमिंग मी,
अब इसमें इसमें भी वही करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो फिर मी का सब्जेक्ट आई एम नॉट बीइंग, ब्लेम का थर्ड फॉर्म ब्लेम्ड बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ही इज़ नॉट टेलिंग अ लाई। ठीक है, तो अ लाई हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या नहीं बोलता, झूठ। ठीक है, तो व्हाट लगाकर प्रश्न करते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है ना, और हु लगाकर प्रश्न करते हैं तो सब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, तो अ लाई निकला ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद इसके साथ क्या लगाएंगे, इज नॉट बीइंग, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड बाय, ही का ऑब्जेक्ट हिम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सी इज़ नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो क्या हो जाएगा, द न्यूज़पेपर हमारा क्या है, क्या नहीं पढ़ रही है, तो क्या व्हाट लगा के प्रश्न किया तो क्या मिला, ऑब्जेक्ट, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही है। ठीक है, तो द न्यूज़पेपर हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके साथ क्या लगाएंगे, इज़, अब नॉट, बीइंग, रीड का थर्ड फॉर्म रीड बाय हर। ओके, क्लियर हो गया ना आपको, क्या निगेटिव सेंटेंस क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, निगेटिव क्लियर हुआ, इंट्रोगेटिव देखते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इज एम आर, इंट्रोगेटिव, ये कौन सा इंट्रोगेटिव है, यस नो टाइप, फर्स्ट टाइप, दो टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं ना, यस नो टाइप। यस नो टाइप मीन्स जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो यस नो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जवाब हमें किस में मिलता है, हाँ या ना में। तो जैसे क्या तुमने खाना खाया, या क्या तुम दौड़ रहे हो, तो क्या जवाब मिलेगा, हाँ मैं दौड़ रहा हूँ, या मैं हाँ नहीं दौड़ रहा हूँ। तो जो हाँ ना में जवाब मिले वो हमारे क्या होते हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। तो अब ये वाक्य हमारे किससे स्टार्ट होंगे, इज एम आर से स्टार्ट होंगे, है ना। तो देखो इज एम आर आया, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे इज ही रीडिंग बुक। ठीक है, तो यही वाक्य, यही स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, इज एम आर। ठीक है, तो हमने इस लगाया क्यों, ही, फिर इसके बाद सब्जेक्ट ही आया, फिर बी वन प्लस आई एन जी, तो ये हमारा बी वन आई एन जी हो गया। इसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, यही स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इज एम आर तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, इज एम आर, फिर उसके बाद एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट, किसमें, किसमें, सब्जेक्टिव केस में। तो ये जब प्रोनाउन रहते हैं तो वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में चेंज होते हैं, अगर कोई नाउन दिया है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, है ना। तो बुक दिया है तो बुक का बुक ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी बना देते हैं, इस हो गया। ठीक है, इस बुक, अब इसके बाद बीइंग लगाना है, इस बुक बीइंग, अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, रीड रीड रीड। ठीक है, इसके बाद अदर वर्ड कुछ है नहीं, फिर बाई, फिर ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, बाई हिम। समझ में आ गया स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या था, इज एम आर, एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट, किसमें, सब्जेक्टिव केस में, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड बाई, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, क्लियर हो गया, एग्जाम्पल भी दे दिया, कैसा स्ट्रक्चर है वो भी बता दिया। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश एट होम। ठीक है, क्या हो गया, आर क्या हो गया, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, इस एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, तो वही स्ट्रक्चर यहाँ पे, बैट मतलब वही स्ट्रक्चर है ना, सेम। ठीक है, अगर हमें स्ट्रक्चर याद है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने में। और
एक चीज़ और है, कंटिन्यूअस में हमारा क्या रहता है, जो भी कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है वो रहता है, उसके साथ क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये हो गया जितने भी कंटिन्यूअस हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो बनता ही नहीं है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर सहायक क्रिया होती है, तो इज एम आर के साथ क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है। V3 तो रहता ही है वर्ब का थर्ड फॉर्म। और पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, वॉज वर। वॉज वर रहता है, वॉज वर के साथ क्या लग जाता है, बीइंग। ठीक है, ये समझ आएगा कि कंटिन्यूअस में बीइंग लगता है, तो हमें कोई टेंशन मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे टेंस का। और एक चीज़ और, अगर इनडिफिनिट के वाक्य हैं, ठीक है, इनडिफिनिट में क्या होती है, प्रेजेंट इनडिफिनिट का क्या होता है, डू डज होता है। ठीक है, तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो डू डज को किस में चेंज कर देते हैं, एस एम आर में चेंज कर देते हैं। ऐसे पास्ट का जब इनडिफिनिट होता है क्या होती है सहायक क्रिया, डिड होती है। ठीक है, तो अगर अफर्मेटिव है तो सेकेंड फॉर्म रहेगी, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव में क्या लगता है, डिड लगता है और B1 लग जाता है, यही है ना। तो क्या हो जाता है, डिड को हटा के हम वहाँ पे कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, वॉज वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, और परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, हैज़ हैव। ओके, तो हैज़ हैव होती है, जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या कर देते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, और V3 तो रहता ही है। ठीक है, अब पास्ट में भी क्या कर देते हैं, अगर पास्ट परफेक्ट है तो उसमें भी उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैड होती है ना। तो हैड में भी मतलब पास्ट में सब में क्या लगाते थे, बीन, और कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं, बीइंग। ठीक है, तो दो ही हैं जिनमें क्या करना है, चेंजेस करना है। और डिफिनिट वाला तो पता ही है, डू डज किस में बदल जाता है, एस एम आर में। वॉज वर किस में बदल जाता है, सॉरी डिड किस में बदल जाता है, वॉज वर में। ठीक है, तो सहायक क्रिया याद कर लेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगाना ही है, और क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। इतना सा क्या हमारा है, स्ट्रक्चर है किसका, वॉइस का। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये क्लियर हो गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कितना भी टफ आपको वॉइस दे दिया जाएगा आपसे सारा बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इज ही रीडिंग अ बुक डेली। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, रीडिंग क्या हो गया, वर्ब, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये सहायक क्रिया हो गई। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो इज अ बुक, अब क्या लगेगा, बीइंग। अब रीड का थर्ड फॉर्म रीड डेली, बाय, ही का ऑब्जेक्ट हिम। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, आर दे नॉट ड्राइविंग दिस कार, तो इसमें भी ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट, नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव में क्या रहता है, सेम ही है, बस बीइंग के पहले क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। ठीक है, जैसे हमने नेगेटिव का किया है ना वैसे ही करना है, नॉट के बाद क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ड्राइविंग दिस कार, तो क्या हो जाएगा, इज दिस कार नॉट बीइंग ड्राइवन बाय देम। ठीक है, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, देम। अब नेक्स्ट एग्जांपल, आर यू वॉचिंग द टीवी एट होम, तो क्या हो जाएगा, अब टीवी के साथ हम क्या लगा देंगे, इज द टीवी बीइंग वॉच्ड एट होम बाय यू। ठीक है, इसमें हम बाय के बाद भी ये जो अदर वर्ड है उनको ऑब्जेक्ट के पहले भी रख सकते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव का क्या होता है, और इंट्रोगेटिव का क्या होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ